श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सोच में नहीं चेतना में खिलता है। जीने के लिए मिली सांसें यदि केवल चिंताओं में खर्च हों तो आनंद का मूल्य ही सूख जाता है। सबसे कठिन मनाना उस व्यक्ति को होता है जो न रूठा हो न बोलता हो। ऐसा मौन अस्वीकार भी है और परीक्षा भी। यहां शब्द नहीं, संवेदना और सीमाएं दोनों साथ चाहिए। साथ सच में दो ही चलते हैं, सब्र और इम्तिहान, और दोनों का सार एक ही है, कर्म को सजगता से करना। न दुआ व्यर्थ जाती है न बद्दुआ। इसलिए अपने विचार, वाणी और कदम इस तरह रखें कि हृदय हल्का रहे और रात्रि की नींद निर्दोष। जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ कि मुस्कान ही भूल जाओ। यहां से कोई भी बचकर नहीं जाता। इसलिए हौसला ऐसा हो जो हालात बदल दे, न कि हालात ऐसा हो जो हौसला बदल दें। एक विचार चुनो, उसे जीवन बना लो। सोचो, जियो, साधो, यहां तक कि नसों और श्वासों में वही स्वप्न धड़कने लगे। शेष विचारों को नम्रता से किनारे रखो ताकि दिशा एकाग्र रहे। जिसे सच्चे मन से अपनाया जाए, पत्थर भी अपना हो जाता है। फिर मिट्टी के शरीर में इतना घमंड कैसा? जब लोग तुम गलत हो कहकर तोड़ना चाहें, भीतर स्पष्ट कहो, गलत नहीं, बस भीड़ से अलग हूं। तुलना का खेल दृष्टि बिगाड़ता है। सूर्य और चंद्रमा का कोई मुकाबला नहीं, दोनों अपने समय पर जगमगाते हैं। कठिन दिनों में समय और ईश्वर दोनों पर भरोसा रखो। समय कोयले को हीरा बनाता है और ईश्वर रंग को राजा। जिन्हें कल की चिंता होती है वे रातें जागते हैं, जिन्हें भरोसा होता है वे सुबह बनाते हैं। अनुभव यह भी सिखाता है कि सादगी और ईमानदारी कभी कभी अपने ही लोगों से टकरा जाती है। फिर भी सादगी छोड़ना उत्तर नहीं, बस उसके साथ बुद्धि की सीमा जोड़ दो। कोई भी रिश्ता इतना नहीं बिगड़ता कि सुधर न सके। यदि दोनों दिल सच में सुधारना चाहें, मन होगा तो वक्त अपने आप मिल जाता है। बहाने नहीं चाहिए। समझने वाला मिल जाए तो आधी उलझन यहीं सुलझ जाती है। मोह आंखों को बुरा नहीं दिखने देता और घृणा अच्छा नहीं दिखने देती। दोनों ही दृष्टि को झूठा बना देते हैं। यदि प्रेम पाने की कीमत आत्मसम्मान हो तो यह सौदा नहीं, आत्महानि है। प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। जहां स्वाभिमान टूटे वहां दूरी करुणा है। अपनी राह चुनते समय यह स्मरण रखो, विचार स्पष्ट, हृदय कोमल और कदम अनुशासित, यही त्रयी तुमको शोर से निकालकर सार तक पहुंचाती है। आज एक छोटा सा व्रत लो। बिना शिकायत के एक कर्म पूरा करना, बिना कठोरता के एक सच कहना और बिना विलंब के एक स्वप्न पर काम शुरू करना। जब भीतर का दीप स्थिर हो तो बाहर की आंधियां दिशा ही दिखाती है, और जब हृदय शांत हो तो इम्तिहान भी सब्र का साथी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल अवश्य चाहिए, पर वह ऊंचाई किस काम की जहां अपनी आंखें अपने ही लोगों को न ढूंढ सकें। यदि शिखर पर अकेलापन मिलना तय हो तो पहले हृदय में अपनापन बो, यही ऊंचाई को अर्थ देता है। मनुष्य के भीतर लोभ जब सीमा लांघ जाए तब संसार के सारे उपहार मिलकर भी शांति नहीं दे पाते। संतोष और मर्यादा ही भीतर का राज्य है। इनके बिना बाहरी राज्य भी शोर ही लगते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष धर्म संगत हो, अधिकार के लिए दृढ़ रहो, पर जिसे पाने का धर्म संगत अधिकार न हो उससे मोह मत जोड़ो। उदार रहो पर अपने उपयोग का मंच न बनाओ। प्रेम करो पर आत्मसम्मान को आंच न आने दो। विश्वास करो पर सरलता को भोलेपन में न बदलो। यही संतुलन आत्मा को हल्का रखता है। जिस हृदय में ईश्वर की दिया जले उसे कोई बुझा नहीं सकता। नींद अब शरीर को आती है, सुकून आत्मा को, और सुकून वहीं जन्मता है जहां सत्य और सीमा साथ रहते हैं। जिसे कह दिया तुम सबसे जरूरी हो, वही कई बार छूटने की जल्दी करता है। लगाव की भाषा यही है। इसलिए जरूरत का भार रिश्तों पर मत रखो, उपस्थिति का उजाला रखो। किसी को दूर नहीं किया, दिल भरने का फैसला उनका था। सबको अपना मानकर देखा, पर हमेशा के लिए अपना केवल वही रहा जो सत्य, श्रम और करुणा में साथ खड़ा रहा। जब सपने टूटें और अपने छूटें तब गोलियां सुलाती हैं, पर प्रार्थना और स्वीकृति ही जगाती है। धोखा खाकर भी समय के साथ सुकून मिलता है, क्योंकि अनुभव दर्द को अर्थ में बदल देता है। कुदरत के न्याय पर संशय मत करो। यदि दंड दिखे तो कहीं ना कहीं पाठ भी है। उसे पढ़ लिया जाए तो वही दंड दिशा बन जाता है। सफलता के रास्ते पर हाथ थामने वाले कम, पांव खींचने वाले अधिक मिलेंगे। इसलिए गति का स्रोत भीतर रखो, मान्यता का नहीं। मोह जैसे ही ढीला पड़े, खोने का भय भी ढह जाता है। दौलत, वस्तु, रिश्ता या स्वयं जीवन, सबका सार तभी खुलता है
जब निर्भरता की गांठ ढीली हो। जीना सबसे अच्छे वही सीखते हैं जिन्होंने हर मोड़ पर धोखा खाया और फिर भी कड़वाहट नहीं, समझ चुनी। वे पत्थरीली जमीन पर भी फूल उगा लेते हैं। अपने ही दिए हुए परामर्श यदि स्वयं पर लागू कर लिए जाए तो सफलता केवल संभावना नहीं, परिणाम बन जाती है। ज्ञान का मूल्य अभ्यास में है, शाब्दिक चमक में नहीं। कितनी भी चालें चला ली जाए, अंत में सत्य की चाल ही टिकती है, क्योंकि वह समय के साथ नहीं, अंतरात्मा के साथ चलता है। आज का संकल्प सरल रखो। लोभ की सीमा तय करना, संबंधों में मर्यादा स्पष्ट करना और हृदय के दीप को प्रतिदिन प्रार्थना, परिश्रम और कृतज्ञता से फिर जलाना। तब ऊंचाई भी अपनापन देगी और अपनापन भी ऊंचा उठेगा। यही जीवन का संतुलन, यही भीतर की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, ख्वाहिशें फूलों को नहीं गिराती, मन की थकान गिराती है। झोली में गम भरते रहोगे तो शाखें और झुकेंगी। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपने हिस्से का दिया स्वयं जलाना सीखो। यह युग आंकड़ों का बेहिसाब शोर है, नाम जपना भी गिन गिन कर हो गया है। इसलिए भीतर दो साधन जागृत रखो, मौन और क्षमा। मौन सबसे गहरा उत्तर है और क्षमा सबसे ऊंची सजा। यह मशीनी दौर स्मृतियों को उंगली से मिटा देता है, पर हथेली की लकीरों की तरह सच्चे स्पर्श कभी छोटे नहीं पड़ते। उन्हें ऊपर उठाकर चलना पड़ता है, नीचे रखकर नहीं। मन को प्रसन्न रखना कमजोरी नहीं, साधना है, क्योंकि यह मोहब्बत जब सीमा लांघती है तो जहर से भी तीखी हो जाती है। जरा सी झलक मिले तो मन मर्जी उठने के चक्र में फंस जाता है। इस जगत में जीना है तो निष्कपट रहकर भी विवेक रखना सीखो। जहां भरोसा बार बार टूटे वहां सरलता को सीमाएं देनी पड़ती है। जो लोग गिराने पर आमादा हों अक्सर अपने ही होते हैं। यही बोध बुद्धि का जन्म है। आप महंगे नहीं, कीमती हैं। मूल्य वहां रखो जहां कद्र की दृष्टि हो। संबंध वहीं टिकते हैं जहां दोनों को खोने का डर हो। एक तरफा आसक्ति त्याग नहीं, आत्महानि है। दूरियां यूं ही नहीं बढ़ती। कई बार एक गलती काफी होती है कि लोग वर्षों की अच्छाई भूल जाएं। आज रिश्ते उंगलियों से निभते हैं, जुबान और दिल तक पहुंचने का अवकाश ही कहां रहा। जिंदगी वह हिसाब है जो पीछे लौटकर ठीक नहीं होता। आज में सुधार करो और बीते को अनुभव की तरह रखो, हथियार की तरह नहीं। घोड़े के पीछे और धनवान के आगे चलना जोखिम है। एक लात और दूसरा मान दोनों पलट सकते हैं। इसलिए पांव अपने विवेक पर रखो, किसी के प्रभाव पर नहीं। दुख बांटने वाले ईश्वर के दूत होते हैं। दुख देखकर मुंह फेरने वाले पराये हो जाते हैं। इसलिए किसी तीसरे की बात पर अपने संबंधों को दफन मत करो। रिश्ता अपना है, निर्णय भी अपना होना चाहिए। यदि सच्चाई सुनने की तैयारी न हो तो सबसे अच्छा तर्क भी दीवार पर पड़ती धूप जैसा है, चमकता है पर गर्माहट नहीं देता। अपने भीतर यह व्रत रोपो, अंधेरे को कोसना नहीं, दिया जलाना है। शोर में खोना नहीं, मौन में अर्थ पाना है। टूटे भरोसे को घसीटना नहीं, मर्यादा से विदा देना है। और जब मन डगमगाए याद रखो, खिलना चाहो तो शाख हिलानी पड़ेगी, चलना चाहो तो बोझ हल्का करना पड़ेगा, और जीना चाहो तो दिल को साफ रखना पड़ेगा। जो अपने हिस्से का प्रकाश रोज जलाता है उसकी राह में रातें लंबी नहीं, दीपक बड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ सच्चाइयों की कीमत देर से खुलती है पर खुलती अवश्य है। हर अर्थ तुरंत समझ में आना आवश्यक नहीं। कुछ अर्थ समय की धूप और मन की शांति मांगते हैं। जीवन हल्का रखना सीखो। जन्म एक बार, विदा एक बार। बीच के अनगिनत प्रसंगों को हिसाब नहीं, अनुभव की तरह हृदय पर लिखो। समझदार वही है जो दूसरों में गुण देखता है, ईर्ष्या नहीं। जो सादगी को कमजोरी नहीं, शक्ति समझता है। पानी जैसा सरल पर शिला सा अडिग जहां आवश्यक हो। कल केवल स्मृति है और कल केवल संभावना। वास्तविकता आज है। यदि आज को भरपूर जिया तो बीता कल भी अर्थपूर्ण लगेगा और आने वाला कल भी अधिक उजला होगा। सोच यह न रखो कि शुभ मार्ग मिल जाए, यह रखो कि जहां कदम पड़े वह पथ शुभ हो उठे। यही कर्मयोग का सार है। समस्याएं भाग्य की सजा नहीं, दिशा का संकेत हैं कि भीतर और बाहर बहुत कुछ बदलना है। दृष्टि बदलते ही अनेक कठिनाइयां अभ्यास में बदल जाती हैं। हर संबंध की गहराई से अधिक भरोसे की गहराई निर्णायक होती है। कम बोलने वाले भी यदि विश्वसनीय हों तो मौन संबंधों को थाम लेता है। हीरे को परखना हो तो प्रकाश नहीं, अंधेरा चाहिए। धूप में कांच भी चमकता है। इसी तरह सफलता की सच्ची कसौटी आराम नहीं, प्रतिकूलता है। कई बार व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसका समय कठिन होता है।
किसी को गलत ठहराने से पहले उसके हालात को समझने का धैर्य रखो। करुणा बुद्धि को कुंद नहीं करती, तीक्ष्ण बनाती है। अपना आज ऐसा साधो कि भीतर का हीरा संतोष चमक उठे। यह वह संपदा है जो खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है, और इसके रहते चेहरे को सुंदर दिखाने को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। अकेलापन बनावटी रिश्तों से अधिक सुकून दे सकता है, पर अंततः उद्देश्य यह है कि आत्मसम्मान के साथ सच्चे संबंध भी फलते रहें। इसके लिए सत्य, सीमाएं और सतत प्रयास तीनों आवश्यक हैं। यदि अर्थ देर से खुल रहा है, जाओ मत करो। बीज को खोलकर अंकुर नहीं मिलता, प्रतीक्षा से मिलता है। आज के एक स्पष्ट विचार को जीवन बना लो। विचार में एकाग्रता, वाणी में कोमलता और कर्म में निरंतरता। जब दृष्टि ईर्ष्या से मुक्त होकर सीख में टिकती है, तब जल जैसा सरल हृदय भी चट्टानों के बीच अपना मार्ग बना लेता है और कल की धुंध में भी नए सवेरे का दीप दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क का नाम लेने से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से अर्थ बनता है। बेरोजगार हाथ थामने से पहले कर्तव्य की रोटी सीखो, ताकि प्रेम बोझ नहीं, बुनियाद बने। इरादे इतने दृढ़ रखो कि लोगों की बातों का शोर भीतर का स्वर न डुबो सके। बेवजह लगे आरोपों का उत्तर गुनाह से नहीं, गरिमा से दो। सही राह पर स्थिर रहना ही सबसे ऊंचा प्रतिवाद है। जिंदगी के लिए हर बार नया घेरा बनाओगे तो लकीरें वहीं रहेंगी और स्वयं खिसकते रहोगे। असली परिवर्तन भीतर का होता है। वही लकीरों को रेखा चित्र नहीं, मार्ग बना देता है। बचपन किसी ने छीन लिया हो तो भी बचपना मत खो। निर्मलता खो गई तो जीत कर भी हार होगी। भरोसा उन परिंदों से सीखो जो सायंकाल लौटते वक्त चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, फिर भी सुबह उड़ान का साहस जगाते हैं। यही अटूट आस्था है। बहुत पुनीत कर्म भी कभी कभी त्वरित फल नहीं देते, पर वे भविष्य की मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। इसीलिए कर्म में कमी नहीं, जल्दी में कमी रखो। शानदार रिश्ते किनारे पर नहीं मिलते, गहराई में उतरना पड़ता है। सतह पर तैरने वाले शब्द जल्दी थकते हैं, गहराई में निभाए गए वचन देर तक सांस लेते हैं। दुख केवल गलती से नहीं आता, अत्यधिक अच्छाई भी कभी कभी कीमत वसूलती है। इसलिए करुणा रखो, पर सीमाएं भी रखो। समय उजला हो तो भूलें मजाक लगती हैं, समय कठिन हो तो मजाक भी भूल बन जाता है। अतः वाणी में जागरूकता रखो, परिस्थिति का सम्मान करो। अपनी खुशी को शोर नहीं, प्रार्थना बनाओ। हर आंख हर चमक नहीं सह पाती। सच्चा व्यक्ति अक्सर झूठे से अधिक सफाई देता दिखता है, पर सत्य का बल सफाई में नहीं, स्थिरता में है। समय उसकी ओर से गवाही देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद करो। अपनी जिंदगी में अपनी जगह उजली करो। जहां उपस्थिति सत्य से बने, वहां स्वीकृति देर से सही स्थिर मिलती है। भय और जंजीरें साथ साथ चलते हैं, डराते भी, तोड़ने से भी डराते हैं, पर जो पहला कदम उठा ले उसके लिए बंधन धागे भर रह जाते हैं। हर बदलता चेहरा बेवफाई नहीं, कभी जीवन की उलझने मनुष्य की भाषा बिगाड़ देती है। निर्णय से पहले संदर्भ समझो। जो नफरत करते हैं उन्हें भी मन में स्थान मत दो। हर हृदय प्रेम के योग्य नहीं। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां वह वृक्ष बन सके। स्वभाव को गर्म चाय जैसा रखो, जो समझ ले आनंद पाए। जो उतावलापन करे, मुंह जलाना उसकी जल्दबाजी की सीख हो। बहुत बोझ लेकर चलने वाले डूबते हैं, चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। हल्का चलना ही दूर तक ले जाता है। दौलत से मिलने वाला सम्मान दौलत का होता है, मनुष्य का नहीं। इसलिए चरित्र को इतना उजला करो कि सम्मान कमीज नहीं, काया बन जाए। ज्ञान का घमंड ज्ञान नहीं, अज्ञान का भेष है। सच्चा ज्ञान विनम्रता की भाषा बोलता है। आज का संकल्प सरल पर प्रखर रखो। प्रेम को कर्तव्य से जोड़ धना है, सीमाओं को करुणा से। इरादों को इतना शांत बनाना है कि शोर उनका रास्ता न बदल सके। आरोप आए तो सत्य में स्थिर रहो। अवसर मिले तो घमंड से नहीं, कृतज्ञता से पकड़ो। संघर्ष आए तो कदम रोक कर नहीं, सांस संभाल कर आगे बढ़ो। आंखें आकाश देखें, पर पांव धरती पर रहें। यही संतुलन रिश्तों को गहराई देता है और जीवन को आबरू। जब भीतर का दीप स्वयं के तेल से जलता है, तब न समय बुझा पाता है, न संसार। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस संबंधों की संख्या घटा सकता है, पर आत्मा का भार भी घटा देता है। इसलिए कम रिश्ते रखो, पर सच्चे रखो। जहां सत्य सुना जाए वहीं ठहरो। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो मत देना। चमक के पीछे भागते भागते अक्सर उजाला छूट जाता है।
मुस्कुराकर दर्द सह लेने से लोगों को भ्रम होता है कि पीड़ा नहीं रही, पर मौन सहनशीलता का नाम है, पत्थर दिल होने का नहीं। जीवन साथी पर चाहे कितने मजाक कर लो, पर अंततः सफर के अंतिम मोड़ पर संसार नहीं, वही साथ देता है। इसीलिए चयन सम्मान से और निभाव करुणा से करो। चेहरों और स्टेटस से जीवन मत आंकना, वह मन की घड़ी है, जीवन की कहानी नहीं। रिश्ते इस्तेमाल के लिए नहीं, ख्याल के लिए होते हैं। काम निकलते ही औकात दिखाने वाली नजरों से दूरी ही सजगता है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में हाल पूछे, वरना दुनिया पहले हिसाब पूछती है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं, केवल इस डर से कि अपना रूठ न जाए। पर यह भी याद रहे कि आत्मसम्मान की नींव पर खड़े रिश्ते ही लंबी उम्र पाते हैं। जहां सत्य सह न सके, वहां निकटता नकली है। परिवर्तन समय का स्वभाव है। जो इसे विरोध समझ बैठते हैं, वे थकते हैं। जो इसे संकेत समझते हैं, वे सीखते हैं। रिश्ते तितली जैसे हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, प्यार से थामो तो उंगलियों पर अपने रंग छोड़ जाते हैं। इसलिए उम्मीद नहीं, अपनापन थामो और सीमाएं स्पष्ट रखो। अपनों से लड़कर जीतना व्यर्थ है, अपनों के साथ जीना ही लक्ष्य है। बहस जीत भी ली तो हृदय हार जाएगा। माता पिता ही वे गुरु हैं जो दक्षिणा नहीं लेते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान दे जाते हैं। उन्हें समय, सम्मान और सहजता से सींचते रहो। मनुष्य की हार जीत में समय भी भाग लेता है, कभी खिलाफ कभी साथ, पर अनुभव प्रायः गलत निर्णयों से ही तैयार होता है। बस वही अनुभव अगली बार सही निर्णय का प्रकाश बनता है। आज बस इतना साधो, सच को कोमल शब्द दो, कोमलता को स्पष्ट सीमाएं दो और सीमाओं को निरंतर कर्म का सहारा दो। मुस्कान को ढाल मत बनाओ, प्रकाश बनाओ। अपनापन को बोझ मत बनाओ, आधार बनाओ। जो हृदय सम्मान बचाकर प्रेम निभाता है, वह कम रिश्तों में भी संपन्न रहता है। और जो समय का मान रखता है, वह देर से सही पर सही जगह पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को बदलने नहीं, समझने का प्रयास करो। समय को ठीक करने की जिद थकाती है, समय के साथ ठीक करने की बुद्धि संभालती है। प्रसन्न रहने की जिम्मेदारी निजी है, इसे दूसरों पर रखोगे तो निराशा पक्की होगी। धन उतना ही साधन है जितना संयम उसे साध सके। इसकी गर्मी पहले रिश्तों को जलाती है, फिर स्वत्व को। इसलिए कमाओ विवेक से, संभालो मर्यादा से और बांटो करुणा से। कई बार सबसे उपयोगी अपेक्षा स्वयं से होती है। जब मन अपने ही प्रयास का साक्षी बनता है, तब बाहर की तालियों की आवश्यकता घट जाती है। अंधेरा बाहर नहीं, हृदय में जमा अविश्वास है। दीपक मंदिरों में नहीं, अंतःकरण में जलाओ, वहीं से रोशनी बाहर फैलती है। प्रेम अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जो पाकर भी निभाने की तपस्या न कर सके, वह अगली बार अवसर से वंचित होता है। वृद्ध पिता की थकी आंखें कहती हैं, मेहनत से उठे घर बच्चों को सस्ते लगते हैं। मूल्य समझने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रेम को दिन चाहिए, मृत्यु को धड़कन। दोनों ही क्षण भंगुरता का सत्य सिखाते हैं। अभी को सार्थक करो। हर मनुष्य अपनी कथा का नायक है। कई फिल्मों की रिलीज देर से होती है, पर पात्र का सत्य देरी से नहीं, निरंतरता से चमकता है। प्रेम वह नहीं जो कह दिया जाए, प्रेम वह है जो निभा दिया जाए। संबंध हद से बढ़े तो गर्म निशान देते हैं, इसीलिए मध्यम ताप पर सतत ऊष्मा ही सच्चा साथ है। कभी कभी दूरी ही किसी का सुख है, उसे रहने दो। सफाई, मिन्नत, मनोहार से पहले आत्मसम्मान चुनो। जिन्हें मिलना होगा वे मिलेंगे, जिन्हें बात करनी होगी वे करेंगे। जीवन को ठहराव पर नहीं, प्रवाह पर रखो। सुंदरता चेहरों और पोशाक में नहीं, दिल और जमीर में होती है। लोग ताला चेहरे पर टटोलते हैं, जबकि उसकी चाबी चरित्र में छिपी होती है। ताला चाबी से खुले तो बार बार काम आता, हथौड़े से खुले तो केवल एक बार। इसीलिए रिश्तों की जंग प्रेम की चाबी से खोलो, क्रोध के हथौड़े से नहीं। इस संसार में पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। पर ईश्वर और आत्मा के न्याय में प्रयास ही परिणाम का बीज है। बीज बचाओ, फसल देर से सही उगेगी। ख्वाब कई बार अधूरे होते हैं, ख्वाहिशें भी। फिर भी चलना बंद मत करो। अधूरा होना रुकने का कारण नहीं, अगले कदम का निमंत्रण है। प्रसन्नता को अभ्यास बनाओ। सुबह कृतज्ञता, दिन में कर्म की एकाग्रता, संध्या में शांत निरीक्षण। संबंधों में 3 नियम साधो। सत्य को कोमल शब्द, कोमलता को स्पष्ट सीमा और सीमा को निरंतर आचरण।
धन को साधन रखो, लक्ष्य नहीं। मान को आचरण से जोड़ो, उपाधि से नहीं। और समय को प्रतिदिन छोटे सुधारों में बदलो, बड़े बहानों में नहीं। याद रखो, जिसने अपनी खुशी की डोर अपने ही हाथ में रखी वह हवाओं से नहीं हिलता। जिसने प्रेम को निभाने की प्रतिज्ञा ली उसे दूरी भी परिपक्व बनाती है। और जिसने दीप भीतर जलाया उसे मंदिर और संसार दोनों रोशन दिखते हैं। यही संयम, यही करुणा, यही कर्म, यहीं से जीवन हल्का, संबंध सच्चे और समय अनुकूल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदला नहीं जा सकता उसे मन में बार बार घुमाना केवल ऊर्जा क्षीण करता है। बुद्धिमानी यह है कि ध्यान उस पर रखा जाए जहां निर्णय, अभ्यास और सीमा अपने हाथ में हो। अच्छा या बुरा होने की चिंता से पहले यह देखना अधिक सत्य है कि किसी स्वार्थ के लिए किसी का अहित न सोचा गया हो। निर्मल इरादा ही चरित्र का आधार है। हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया और मूड के अनुसार बोलता है, इसलिए अपेक्षा कम रखो, उपस्थिति सच्ची रखो। जितना प्रेम था निभा दिया तो हार नहीं हुई, परिणाम केवल समय के समीकरण हैं। साथ का वादा सुनो, पर पूछ लो कब तक, क्योंकि जल्दी अपनाने और जल्दी पराया करने की आदत इस युग की सामान्य भूल है। सब्र पुण्य है, पर अंध प्रतीक्षा नहीं। कमाया जिसने पर्वत सा धन, वह भी बिना संतोष के सुख नहीं पा सका। माता पिता व्यर्थ चिंता न करें, लिखे हुए का अहंकार भी नहीं, भय भी नहीं बदलते। जो बदला जा सकता है वह है आज के निर्णय, आज की आदतें। अपने ही कभी कभी सबसे निकट घाव कर देते हैं। विभीषण की कथा यह सिखाती है कि सावधानी प्रेम का विरोध नहीं, उसकी सुरक्षा है। कभी चिट्ठियों का महीनों इंतजार होता था, आज कुछ दिनों की चुप्पी रिश्तों की परिभाषा बदल देती है। उपाय यही है कि मनोबल को मजबूत किया जाए। कमजोर मन निर्णय टालता है, मजबूत मन परिवर्तन चुनता है। स्वयं को नियंत्रित करने वाला ही वास्तविक अर्थ में शक्तिशाली है। भावनाओं को दबाना नहीं, दिशा देना ही पराक्रम है। समय ऐसा भी आता है जब दर्द सहना सीख लिया जाता है। यह सुन्नपन नहीं, अनुभव की परिपक्वता हो सकती है। किंतु जहां बार बार आत्मसम्मान टूटे वहां मौन विदाई ही करुण निर्णय है। चाहत अपराध नहीं, पर चाहकर छोड़ देना बेवफाई है। प्रेम अधिकार नहीं, निभाव है। डूबते क्षण में पुकार न उठे तो भी भीतर का साक्षी जागता रहे। खामोश लोग अक्सर सबसे स्पष्ट बोलते हैं, बस उनकी भाषा शब्द नहीं, स्थिरता होती है। सच्चा प्रेम कई बार गलत पते पर चला जाता है। यहां जिद की एक गांठ ढीली होते ही बहुत सी उलझनें खुल जाती हैं। ऐसा ही होना चाहिए कि जगह जैसा सच्चा है वैसा स्वीकार रखो। सब्र का सौंदर्य यह है कि वह भीतर की चाह को अनुशासन में बदल देता है। तभी चाहत बिखर कर बोझ नहीं बनती, साधना होकर आश्रय बनती है। आज एक सरल अभ्यास अपनाओ। जो नहीं बदल सकता उसे नम्रता से छोड़ दो। जो बदल सकता है उस पर एक छोटा ठोस कदम उठा लो। और जो चल रहा है उसे कृतज्ञ दृष्टि से देखो। अपेक्षा घटेगी तो निराशा घटेगी। सीमाएं स्पष्ट होंगी तो मन हल्का होगा, और मन हल्का होगा तो संबंध सच्चाई से टिकेंगे। अंततः शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। और जब भीतर दिया जले तो बाहरी अंधेरा भी दिशा दिखाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र वह है जो अपनों के बिना बीते, और जिंदगी वह है जो अपनों के साथ खिल उठे। इसलिए समय को वर्षों में नहीं, अपनापन में मापो। नाराजगी भी प्रेम का मूल्यवान रूप है। यह हर किसी पर खर्च नहीं होती। केवल वही नाराज हो सकता है जिसकी जगह हृदय में हो। संबंध केवल इच्छा से नहीं बनते। कब, कहां, किससे मिलना है, यह कुदरत की रचना है। मनुष्य का धर्म है मिलने पर कदर करना और निभाने पर स्थिर रहना। सबसे कठिन साधना है इंसान को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, पर रास्ते में जो अनुभव मिले वही सच्ची पूंजी बने। चोट बड़ी हो तभी समझ आए, यह जरूरी नहीं। अक्सर छोटी सी टीस बड़े सत्य खोल देती है। जीवन बुरा होता तो विदा के क्षण आंसू नहीं छोड़ता। कभी मोहब्बत मात दे जाती है, कभी किस्मत, पर चलते रहना ही चाल की जीत है। अति विश्वास नमक चीनी सा दिखता है। स्वाद से पहले विवेक आवश्यक है। बदकिस्मती को परखने से पहले धारणा को परखो। कई बार अपना कहे लोग अपने नहीं रहते, पर इससे अपना होना गलत नहीं होता, चुनाव गलत होता है। जो मिला है उसकी कद्र करो, ताकि अगली बार वह छूट न जाए। एक बूढ़े पिता का वाक्य याद रखो, मेहनत से उठाए घर बच्चों को सस्ते लगते हैं, क्योंकि कीमत चुकाने का अनुभव नहीं, कदर वहीं जन्मती है जहां योगदान हो।
शांति के लिए हर बार शब्द नहीं चाहिए, कई सत्य चुप्पी में सुरक्षित रहते हैं। अच्छी जिंदगी धन से कम, हम सफर से अधिक बनती है। जिसके संग मन सुने और बोले, वही वास्तविक संपत्ति है। जब समय साथ न दे तो अपने भी परखे जाते हैं। यह कटुता नहीं, कसौटी है। दुख बांटने से उपहास मिले, ऐसा अनुभव हो सकता है, फिर भी सही लोगों के साथ बांटने से दुख का वजन आधा होता है। इसलिए दुख का द्वार समझदारी से खोलो, सबके सामने नहीं, अपने के सामने। परिवार जीवन का सबसे कीमती धन है। जरूरत के समय जो साथ खड़ा हो वही अपना परिभाषित करता है। सच्चा सम्मान केवल जरूरत से नहीं होना चाहिए, उपस्थिति, समय और सच्चाई से होना चाहिए। अपनी कीमत किसी की सुविधा का बंधक मत बनने दो। यदि कोई सचमुच तुम पर मरता हो तो इतना ध्यान रखो कि वह जीता रहे। प्रेम जीवनदाता हो, जीवन भक्षक नहीं। और सबसे बड़ा नियम, किसी की आंख का आंसू तुम्हारी वजह से न गिरे। वाणी में करुणा, व्यवहार में मर्यादा और निर्णय में ईमान। अपनापन हो पर स्वाभिमान के बिना नहीं, दूरी हो पर द्वेष के साथ नहीं, और प्रेम हो पर दिखावे के लिए नहीं, निभाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शून्य भीतर, शून्य बाहर, सब और वही विस्तार है। मैं का शोर इसी शून्य में लहर सा उठता है, उठकर मिट भी जाता है। जो इस खेल को देख ले उसका अहम हल्का हो जाता है। गीता का संकेत स्पष्ट है। जब भक्ति में मन स्वयं टिकने लगे, समझो चुनाव तुमने नहीं किया, चुने गए हो। जिसे भक्ति में प्रेम मिले वह मीरा, जिसे प्रेम में भक्ति मिले वह राधा। दोनों मार्ग एक ही सत्य में मिलते हैं। आने वाला कल गुजरे कल से बेहतर होगा, यह निश्चय आशा नहीं, साधना है। ऐसा विश्वास निराशा को जन्म ही नहीं लेने देता। सुख में 100 साथ मिल जाए पर दुख में एक भी न मिले। जो कष्ट में कंधा बने वही सच्चा मित्र है। संगत की पहचान अवसर से नहीं, विपत्ति से होती है। ईश्वर ने सबको प्रकाश दिया, पर चमक वही दिखती है जो तराशे जाने की हद से गुजरता है। अच्छे समय में गुण गिनते हैं, कठिन समय में त्रुटियां। इसलिए पथ कोई भी हो, कदम सच्चे रखो, अकड़ नहीं। शिकायतें बढ़ी तो वजह अक्सर यही रही कि दिल साफ रखा, पर यही सौभाग्य भी है। जो भीतर निर्मल रहे वही अंततः टिकते हैं। दूरियां कभी कभी रिश्तों को बचाती हैं। आंखों के सामने सब वफादार दिख सकते हैं, पर सत्य दूरी की कसौटी पर ही खरा उतरता है। लोग हमेशा इसलिए आलोचना नहीं करते कि तुम बुरे हो। कई बार तुम्हारी भलाई किसी के स्वार्थ में बाधा बनती है। ऐसे में भलाई छोड़ना नहीं, उससे आसक्ति छोड़ना बुद्धि है। दुनिया घाव बांट देती है, इसलिए स्वजन बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो। जीवन के 2 सरल नियम अपनाओ, मिलो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर। सबको खुश रखना संभव नहीं, पर अपनी वजह से किसी को दुख न पहुंचे, यह पूर्णतः संभव है। चाहो तो ऐसी नीयत से चाहो कि यदि मिलन न भी हो, फिर भी जब उसे प्रेम मिले तो उसमें तुम्हारी प्रार्थना की गर्मी हो। यही निस्वार्थ प्रेम है। कटु सत्य यह है कि जो करते हैं वह हमें अक्सर सही लगता है। इस भ्रम को तोड़ने का उपाय है आत्म परीक्षण। प्रतिदिन अपने ही सत्य को प्रश्न दो, क्या इस निर्णय से किसी की गरिमा आहत तो नहीं? क्या यह कदम कल के आत्मसम्मान के योग्य है? अहं के शोर में शून्य सुनाई नहीं देता, इसीलिए दिन में थोड़ी देर मौन साधो। वहीं भक्ति प्रेम में बदलती है और प्रेम भक्ति में। साथ के चयन में 2 संकेत अटल हैं। जो समय पर साथ दे उसे हृदय में स्थान दो। जो सम्मान पर आघात करे उससे विनम्र दूरी रखो। प्रयासों का मूल्य परिणाम से नापना दुनिया का नियम है। भीतर का नियम यह है कि निष्काम कर्म ही मन की गहरी शांति देता है। आज का व्रत सरल रखो, वाणी में कोमलता, व्यवहार में मर्यादा और निर्णय में सत्य। इतना हुआ तो शून्य भी आलोक बन जाएगा और मैं का शोर साक्षी की शांति में विलीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जीवन को साधारण समझकर कोसा जाता है वही कई जनों की प्रार्थना होता है। इसलिए कृतज्ञता को आदत बनाओ। थकान आए तो शोर नहीं, विश्राम चुनो, क्योंकि दुनिया टूटी हुई इमारत से ईंट तक उठा लेती है। नसीहत के फूल देते समय उसकी खुशबू स्वयं पर भी लगाओ। वाणी से किसी की बुराई मत करो। अपूर्णताएं सब में हैं और वाणी सबके पास है। पृथ्वी का अंतिम पेड़ और अंतिम नदी यदि नष्ट हो जाए तब धन का अर्थ शून्य रह जाएगा। इसलिए प्रकृति का सम्मान वैभव से बड़ा है, क्योंकि रोटी धरती की गोद से ही आती है। अहंकार का लंगर जहाज को तैराता नहीं, अपने ही वजन से डुबा देता है।
खुशी में अक्सर वे शामिल होते हैं जिन्हें मन चाहता है, दुख में वे आते हैं जो सचमुच मन को चाहते हैं। इसी से संबंध की सच्चाई पहचानी जाती है। जो दूसरों को उपयोग की वस्तु बनाते हैं, कालांतर में स्वयं उपयोग की वस्तु बनते हैं। कर्म का चक्र शांत पर अचूक है। चार लोग क्या कहेंगे, सोचते सोचते उम्र बीत जाती है और अंत में वही चार लोग बस एक वाक्य कहते हैं, राम नाम सत्य है। अतः जीवन अपने सत्य के अनुरूप जियो, दर्शक दीर्घा के अनुसार नहीं। असंतोष एक प्यास है जो कल को भी सूखा छोड़ देता है। जो आज पास है उसे पर्याप्त मानना सीखो, अन्यथा भविष्य भी अपर्याप्त लगेगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अतिशय कीमती बनाओगे तो अपने मूल्य का सौदा कर दोगे। स्वाभिमान घटाओगे तो लोग अपेक्षाएं बढ़ाएंगे। बुरा वक्त कमजोर नहीं करता, चैंपियन बनाता है। बस अभिनय सी मुस्कान से सेल्फ को मत थकाओ। सच्ची भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना ही मन की सुरक्षा है। निकटतम भी पहले अपना लाभ देख सकता है, इसीलिए भरोसा करुणा से, पर सीमाएं बुद्धि से रखो। झूठ का सबसे बड़ा कवच विश्वास का अभिनय है। इसे सुनकर नहीं, संदर्भ और सतत आचरण से परखो। शब्द क्षण भर के, व्यवहार इतिहास होते हैं। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां सत्य, सम्मान और रेसिप्रोसिटी मिलते हों। जहां बार बार मन टूटे वहां विनम्र दूरी भी करुणा है। और जब थकान बहुत बोले, मन को यह स्मरण दो, जीवन दर्शकों के लिए नहीं, अंतरात्मा के लिए है। प्रकृति, कृतज्ञता, सीमाएं और निरंतर कर्म, यही चार स्तंभ हैं जिन पर शांति टिकती है। जो इन पर चलता है उसे चार लोग नहीं, चार दिशाएं सहारा देती हैं। और पथ के अंत में चेहरों की नहीं, चरित्र की रोशनी साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद केवल ईश्वर से और भरोसा अपने कर्मों पर रखो। जो भरोसा बालक को मां की गोद पर होता है, वही विश्वास हृदय में जागे। उछाले जाने पर भी मुस्कान रहे, क्योंकि गिरने से पहले करुणा थाम लेती है। पाप किसी भी वजह से नहीं करना, वजह मिट जाती है, दाग नहीं। और नेकी किसी भी कठिनाई में करना, तकलीफ मिट जाती है, पुण्य नहीं। सागर नहीं, सुकून मांगो। सब्र प्रायः खोने के बाद आता है, पर साक्षी भाव से साधोगे तो सब्र रहने से भी आएगा। बोलना सभी जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है वही बुद्धि है। इसलिए वाणी को सत्य, समय और संवेदना की तिहरी कसौटी पर जांचो। वही करो जो धर्म और अंतरात्मा को प्रिय हो। लोगों की राय बदलती रहती है, वे ईश्वर में भी कमी निकाल लेते हैं। मनुष्य तो फिर भी मनुष्य है। किताबों की संगत मूक होकर भी दिशा देती है। वे शोर नहीं, संस्कार सिखाती हैं। कीमत वस्तु की कम, आवश्यकता की होती है। प्यास न हो तो अमृत भी फीका लगे। लोग प्रेम बहुत करते हैं, पर उसकी कीमत उतनी ही समझते हैं जितनी अपनी आत्म जागरूकता है। प्रेम बिना मर्यादा आसक्ति बनता है, मर्यादा के साथ पूजा। किसी की कट रही जिंदगी देखकर आईना देखना चाहिए, कहीं काट रहे हैं तो नहीं। जीना उन्हीं ने सीखा है जो अपनी राह पर चलते हुए दूसरों की राह भी उजली कर सकें। ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं, उनकी वाणी भी माननी होती है। सत्य, करुणा और संयम वही मार्ग हैं। सफलता के लिए श्रम पर विश्वास आवश्यक है। किस्मत का प्रयोग जुए में होता है, साधना का प्रयोग जीवन में। भाग्य साथ न दे तो यह संकेत है कि प्रयास परिष्कृत हो। नियम, कौशल और निरंतरता बढ़ाओ। सब्र की खूबी यही है कि वह आते ही तलबों की आग ठंडी कर देता है। इच्छा अनुशासन में बदल जाती है। जो अपमानित करके छोड़ जाते हैं वे भी कहीं ना कहीं दिल ढूंढते रहेंगे। दया यह नहीं कि लौटे को फिर पूर्ववत स्थान दे दिया जाए। दया यह है कि मन में क्रोध न रखकर सीमा स्पष्ट रखी जाए। पागल दिख जाने का लाभ यह है कि दुनिया की अनावश्यक गणनाएं कम सुनाई देती है, पर यह पागलपन विवेक युक्त होना चाहिए। लक्ष्य के लिए समर्पण, वाणी में कोमलता और संबंधों में मर्यादा। आज एक सरल साधना अपनाओ। प्रातः कृतज्ञता से मन सींचो, दिवस में एकाग्र श्रम से चरित्र गढ़ो और संध्या को आत्म परीक्षण से अहम का शोर शांत करो। पाप से दूरी, नेकी में दृढ़ता, वाणी में समय का सम्मान और कर्म में निरंतरता। इन चारों से ही वह विश्वास जन्मता है जो बालक सा निडर है और भक्त सा स्थिर। जब भरोसा ईश्वर पर और भरोसा योग्य कर्म अपने ऊपर टिकता है, तब न भय पकड़ पाता है, न भाग्य भटका पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दूरी कुदरत की दया होती है। वह झूठे और स्वार्थी चेहरों से बचाकर
सही दिशा की ओर मोड़ती है। जो लोग सफलता के बाद जलते हैं वे उस तप को नहीं समझते जिससे सफलता घड़ी गई। इसलिए ईर्ष्या का उत्तर स्पष्टीकरण नहीं, निरंतर साधना है। नियत वही स्थिर रहती है जिसका मन अपने ही नियंत्रण में हो। जो कद्र न करें उनके लिए उपस्थित न रहना भी आत्मसम्मान का ही रूप है। बहानों की प्रतीक्षा मत करो। कर्म स्वयं सच्चाई बता देते हैं। दुआ लगे या न लगे, दुर्भाव का दाग जरूर लगता है। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ रखो ताकि किसी की बदुआ भी टिक न पाए। सबसे सुंदर परिचय मां के नाम से मिलता है। यह स्मरण विनम्र रखता है और लोगों की धारणा बदलने का भार उठाने से बेहतर है शांति से अपना सत्य जीना। जीवन किस्सों और किस्तों से नहीं, कुछ सच्चे रिश्तों से खुशनुमा होता है। यहां खोने को कुछ भी अपना नहीं, पर निभाने को सब कुछ अपना सा है। रात भर गहरी नींद संयोग नहीं, दिन भर ईमानदारी का प्रतिफल है। रिश्ते और चश्मा दोनों लापरवाही से टूटते हैं। कांच का विकल्प कांच मिल सकता है, पर दिल का विकल्प दिल नहीं मिलता। क्षणिक प्रशंसा जो अहम बढ़ाए और चोट के बाद मांगी माफी, दोनों का मूल्य हल्का होता है। स्थायी मूल्य वह व्यवहार है जो पहले से सावधान रहे। आज कई संबंध ऐसे मार्ग पर हैं जहां साथ न पूर्ण है, न विदाई स्पष्ट, न ठीक से बोलते हैं, न गरिमा से मौन रखते हैं। ऐसे गर्व प्रधान समीकरणों से दिल को विनम्र दूरी देना ही बुद्धि है। मंजिल उन कदमों को मिलती है जिनमें हौसलों की सांस हो। उड़ान पंख से नहीं, नियत से होती है। हार से मत डरो, वही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी सीख कर उठे वही आगे सधे हुए चलता है। तय कर लो, नियत को मन के अनुशासन से बांधना है। प्रतिष्ठा को दूसरों की राय से नहीं, अपने आचरण से गढ़ना है। और निकटता का निर्णय शब्दों से नहीं, समय अनुकूल कर्म से करना है। जहां कद्र घटे वहां उपस्थित न रहना भी करुणा है। अपने ऊपर भी, सामने वाले पर भी। अपने दिन को इस त्रयी से सुदृढ़ करो। सत्य बोलना, सीमा रखना और सतत कर्म। तभी न ईर्ष्या डिगाती है, न बद्दुआ लगती है, और न ही भीड़ का शोर दिशा बदल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान बार बार घटे वहां टिके रहना अन्याय है। ऐसे रिश्ते से विनम्र विदाई ही बुद्धि है। दूसरों के लिए जीते जीते उम्र खर्च हो जाए और हाथ कुछ न लगे तो संकेत यही है कि दिशा भीतर मोड़नी है। दुख सहने वाला आगे चलकर शांत हो सकता है, पर दुख देने वाला भीतर से दरिद्र होता जाता है। मन को कमजोर बनाना हो या मजबूत, दोनों में मेहनत लगती है। चुनना केवल इतना है कि श्रम प्रसन्नता का बने या पीड़ा का। लक्ष्य पर ईमानदारी से टिके रहना ही सफलता का राज है। दिखावे की चमक नहीं, निरंतरता की धुन। वास्तविकता यही है, जो अहित दे उसे त्यागो, जो हित दे उसे ग्रहण करो। चाहे वह विचार हो, व्यक्ति हो या कर्म का कोई नियम। जिस दिन यह समझ आ गई कि अपने विचार कितने कीमती हैं, उसी दिन मन बेमानी विवादों पर खर्च होना बंद हो जाता है। मनुष्य को उपाधि से नहीं, समझ से पहचानो। जानवर कहो तो नाराज, शेर कहो तो प्रसन्न, पर सार यह है कि संयम और साहस साथ हों। प्रेम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। ईश्वर मिले या न मिले, भरोसा यात्रा को पवित्रता देता है। विश्वास उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश ला सकता है, और अविश्वास जीवित हृदय को पत्थर बना देता है। जहां कदर न हो वहां जाना स्वयं पर अत्याचार है। जो सुनना ही न चाहे उसे समझाने की जिद केवल थकान बढ़ाती है। मौन दूरी वहां दया है। दूसरों की राय अक्सर उनके ही अनुभवों की परछाई होती है। जो आंखें पहले से अनुकूल हैं वहां औचित्य बने रहता है। जो पूर्वाग्रह में डूबी हों वहां श्रेष्ठ भी संशय में दिखेगा। परिस्थितियां स्वभाव के रंग उभारती हैं। मनुष्य वही रहता है, पर भीतर का अभ्यास बदलता है। जो थोड़े में संतुष्ट है वही सबसे अधिक समृद्ध है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बात कर लो, आवश्यकता हो तो भिड़ भी लो, पर चुप्पी को जंग न बनने दो। आंखों से गिरा आंसू और नजरों से गिरे लोग विरले ही वापस उठते हैं। इसीलिए शब्दों को समय पर देना और सीमाओं को स्पष्ट रखना आवश्यक है। इस सफर का बड़ा सबक यही है कि सहारा सब नहीं देते, पर आत्म सहारा हर बार दिया जा सकता है। शांत मन, सच्ची वाणी और सतत कर्म। आज का अभ्यास सरल रखो। जहां कदर न हो वहां गरिमा से पीछे हटो। जहां राह सच्ची हो वहां भय के बिना अडिग रहो। विश्वास को मर्यादा में, करुणा को सीमा में और परिश्रम को दिनचर्या में बांधो। जो भीतर मजबूत होता है
वह बाहर न्यून पर भी स्थिर रहता है, और जो सम्मान बचाकर चलता है उसे मंजिल भी मिलती है और मन की शांति भी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान ना टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। हार खुद से, हार किस्मत से, और कभी हार अपनों से होती है। इसलिए बस उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। हम लोग बेफिक्र होते हैं, आईने की तरह, क्योंकि फिक्र उन लोगों को होनी चाहिए जो हमें अपना मानते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यह मैं आज समझ पाया हूं। और जब हम किसी को गलत समझते हैं तो अक्सर हम नादानी से उन्हीं के बारे में गलत सोचते हैं। वक्त का जब न्याय होता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई हमें बेइज्जत करता है तो उस बेइज्जती का बदला उन्नति से लेना चाहिए। सही नेतृत्व करने के लिए उम्र नहीं, साहस और क्षमता चाहिए। असल में आपका सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर और मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इसलिए समय का पहिया जब भी चलता है तो वह हमें पुराने को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर देता है। यही वक्त की शक्ति है। वक्त के साथ साथ फकीर भी हुजूर बन जाते हैं, क्योंकि वक्त खुद को बदलने की ताकत रखता है। और अगर खुश रहना है तो बेवजह हो जाइए, क्योंकि आजकल तो वजहें बहुत महंगी हो गई हैं। ज्ञान सबसे अमूल्य दौलत है और अज्ञानता सबसे बड़ी गरीबी। इसलिए अगर किसी के नजदीक रहना चाहते हो तो कभी कभी उससे थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होता है। दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहता है, यह एक भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है। सच्चाई कभी आसान नहीं होती, क्योंकि सत्य उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी होते हैं। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। जब भी टूटना हो, अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करें, क्योंकि संतोष में ही असली आनंद छिपा होता है। 4 रोटियां और 2 कपड़े अगर मन को शांति दे रहे हैं तो यही जीवन का असली सुख है। पर जब लालच बढ़ता है तो चाहे कितनी भी दौलत हो, कितने भी बंगले या गाड़ियां हों, असल में मन में हमेशा टेंशन रहती है। मोह जब खत्म होता है तो खोने का डर भी स्वतः चला जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी, जितना हम इनसे मोह रहित रहते हैं उतना ही हम असली सुख और शांति पा सकते हैं। दुनिया के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालें तो हर जगह एक कमी नजर आती है। राजनीति में कानून खत्म होते जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्तों का टूटना एक सामान्य बात बन गई है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं, फिर भी वे संतुष्ट और खुश रहते हैं। दिखावा मत करो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है। जो सच्चे हैं वे हमेशा अकेले रहते हैं, क्योंकि वे दिल से साफ होते हैं। किसी ने सही कहा है, मैं पसंद तो बहुत हूं, पर जब मुझे जरूरत होती है तो मैं उन लोगों से दूर हो जाता हूं जो मेरी कदर नहीं करते। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं। जब तक हम शुरुआत करने से पीछे नहीं हटते तब तक हम किसी भी सफलता को पा सकते हैं। सब लोग कभी न कभी छोटे होते हैं, लेकिन यह छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। घमंड किसी का भी स्थायी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। परमात्मा ने आपको अलग बनाया है तो क्यों दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हो? अपनी असली पहचान को मत खो। शब्द ऐसे बोलो कि अगर वापस लेने की जरूरत पड़े तो आप पर कोई असर न पड़े। किसी से शिकायत करने की बजाय सबसे पहले क्षमा मांगना बहादुरी है, और सबसे पहले क्षमा करना ताकत की पहचान है। जब आप सबसे पहले भूल जाते हैं तो आप सबसे सुखी होते हैं। जो व्यक्ति सामने अच्छा होने का ढोंग करता है वह सबसे बुरा होता है। हमें सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब खत्म होते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है, और कुछ लोग आपकी सही बातों को कड़वी समझकर आपसे नफरत करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखो, जीवन में जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, समय का सही उपयोग नहीं करते और जो सिर्फ अपनी तरक्की में ही रुचि रखते हैं,
उनसे हमेशा दूर रहो। ऐसे लोग न सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं, बल्कि तुम्हारे मन को भी विचलित करते हैं। भगवान ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है, अगर वह तुम्हारे रास्ते से ज्यादा लंबा प्रतीत होता है, तो याद रखो, वह तुम्हारे लिए कहीं अधिक देने वाला है जितना तुमने चाहा था। याद रखो, जैसा राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए सोचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुख की सही पहचान नहीं पाई। यही जीवन की सच्चाई है। कर्म का लिखा कभी नहीं बदलता, इसलिए कभी भी घबराओ मत, क्योंकि समय के साथ सभी चीजें अपनी जगह पर आ जाती हैं। व्यवहार में सुंदरता रखें, क्योंकि चेहरे का आकर्षण तो फिल्टर से हो सकता है, लेकिन दिल का आकर्षण सिर्फ शुद्धता से आता है। इस जीवन में जो लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वही लोग तुम्हें अकेले रहना सिखाते हैं। यह समझ लो कि 3 चीजें हमेशा अलग होती हैं: भाग्य, स्वभाव और रूप। और 3 चीजें होती हैं जो सभी को प्यारी होती हैं: औलाद, दौलत और सम्मान। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा कर्म है। जीवन में हर चीज को सही तरीके से जीना जरूरी है, क्योंकि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें वही मिलता है जो हम पहले पकाते हैं। कभी भी उम्मीद, अपनापन या घमंड से अपना मन न भरें, क्योंकि ये तीनों चीजें अंत में निराशा ही देती हैं। समझ लो, जो शख्स सब कुछ जानता है वह अक्सर खामोश रहता है, क्योंकि वह जानता है कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से समझी जाती हैं। इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में करो, क्योंकि तुमसे अच्छा साथी और हमदर्द तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, तो यह तुम्हारी ताकत बनती है। कभी किसी को अपनी कमजोरी का एहसास मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा असली मित्र तुम्हारे कर्म है। याद रखो, यदि कोई तुम्हें बार बार वही सबक सिखाता है, तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। अंत में अपने दिल और कर्म की सच्चाई से कभी न भटको। एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसलिए हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और समय के साथ सही रास्ते पर चलने का निर्णय लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के हर अनुभव में ईश्वर का एक संकेत छिपा है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पतन का कारण किसी की बददुआ हो। कभी कभी किसी का मौन या सहनशीलता भी जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनता है। जीवन में 2 लोग तुम्हारे पथ को नया मोड़ देते हैं, एक जो तुम्हें अवसर देता है और दूसरा जो तुम्हें धोखा देकर सिखाता है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। अपनी झोपड़ी में स्वाभिमान के साथ जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर है। जो मैदान में हारा है वह दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जिसने मन से हार मान ली वह कभी जीत नहीं सकता। जीवन का सफर ओस की बूंद के समान है, कभी फूलों पर चमकता है तो कभी धूल में खो जाता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कई बार लोग सिर्फ इसलिए झुकते हैं ताकि रिश्तों की डोर टूटने न पाए। याद रखो, समस्या यह नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम मजबूत हो। और प्रार्थना यह याद दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। जीवन के कटु अनुभव सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ समय का साथी। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हें संभल कर आगे बढ़ना है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और वह पतन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने मुझसे मार्गदर्शन लिया और वह विजय के शिखर पर पहुंचा। यह जीवन का सत्य है, किसका साथ चुनते हो वही तुम्हारे भाग्य को आकार देता है। कई लोग कहते हैं कि अतीत की ओर मत देखो, लेकिन मैं कहता हूं देखो, बार बार देखो, ताकि याद रहे कि कहां से शुरू किया था और आज कहां खड़े हो। गरीबी रिश्तों की सच्चाई उजागर करती है और धन नए रिश्तों का स्वांग रचता है। जो चुप रहते हैं वे सबसे गहरे प्रेम करते हैं। जो दिल से टूटते हैं उनके पास सवाल नहीं होते, बस सब्र होता है। झूठी दुनिया में हर रिश्ता टिकाऊ नहीं होता, लेकिन जो सत्य है वह हर छल के बावजूद तुम्हारे साथ रहता है। परमात्मा का आशीर्वाद वह सत्य है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें भूल जाएंगे, और जो वास्तव में तुम्हें जान गए वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के रास्ते महंगे होते हैं, लेकिन हर कठिनाई से एक सीख मिलती है। जीवन में हारने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें मौत से पहले जिंदगी जीने का पूरा अनुभव करना चाहिए। जो चीज मुफ्त होती है वही सबसे कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें।
जीवन में अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। जब भी हमें कठिनाइयों का सामना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनके लिए अपनी सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर किसी का साथ सच्चा है तो वह मुश्किलों में भी आपके साथ होगा। याद रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है, सूरज की तरह, जो एक दिन में ऊपर नहीं आता। कभी किसी का पीछा मत करो, चाहे वह सफलता हो या और कुछ। जीवन में हर कदम खुद पर यकीन करके चले, क्योंकि दूसरों के मुकाबले अपना रास्ता चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सफलता चाहते हैं उन्हें खुद को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ तुलना करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अपने रास्ते पर चलने के लिए कभी कोई भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली सफलता आत्मनिर्भरता में ही छिपी होती है। कभी किसी के गुनाहों पर ध्यान मत दो, अपनी अच्छाई पर ध्यान दो। हमेशा अपनी नीयत और सोच को सही रखो, क्योंकि बुरा समय सिर्फ उन्हीं को आता है जिनकी सोच सही नहीं होती। जो कल पर भरोसा करते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कल कभी नहीं आता। हमारे पास केवल आज है। कोई भी मुश्किल रास्ता स्थिर नहीं होता, वह सिर्फ एक सीख देता है। अगर आपको अपने रास्ते पर चलना है तो घबराना मत, बल्कि हर ठोकर को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर समझो। जिंदगी के हर पल में सुधार की संभावनाएं हैं, बशर्ते आप अपनी सोच और कदम सही दिशा में बढ़ाते रहें। दूसरों के कर्मों पर ध्यान न देकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। यही असली संतुलन है, यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना पड़ता है। जब हम अपने विचारों को अपने आप से और दूसरों से साझा करते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। किसी भी कठिनाई या समस्या का समाधान केवल हमारे भीतर छुपी शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। जो बीत गया उसके बारे में कभी न सोचें, बल्कि हर सुबह नए सपनों के साथ उठकर अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से सजाएं। खुशी कभी भी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद बनाना होता है। जब हमारा मन सकारात्मकता से भरा होता है तो जीवन की राहों में रोशनी आती है। घमंड और अहंकार केवल हमारे स्वयं के लिए अवरोध होते हैं। अगर हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हम उसे अपने एहसासों और विचारों को साझा करने के बिना नहीं छोड़ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार और जीत, अंधकार और प्रकाश, सबका अपना स्थान है। हर सूर्यास्त के बाद ही नए सवेरे की शुरुआत होती है। जो संघर्ष करता है वही अपने भाग्य को गढ़ता है। याद रखो, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम्हारा मार्ग कभी समाप्त नहीं होगा। सफलता एक दिन की बात नहीं है, परंतु यदि तुम ठान लो तो एक दिन सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। हर असफलता, हर गिरावट तुम्हें सिखाने के लिए है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने कर्मों को अपना उद्देश्य बनाओ। जो भी करो उसमें अपना पूरा प्रयास लगाओ। जब तुम अपने काम में 100% लगाते हो तभी सफलता सुनिश्चित होती है। मुसीबतें केवल उन्हें तोड़ती हैं जो उनसे भागते हैं, लेकिन जो उनसे लड़ते हैं वे अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने न हो। जीवन का हर दिन, हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए है। असफलता का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची सफलता का स्वाद चखाती है। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपनी आत्मा को टटोलो। खुद पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। दुनिया में चाहे कितने भी रिश्ते बनाओ, पर एक ऐसा रिश्ता जरूर रखो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्चा प्रेम तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, वह प्रतीक्षा करता है। अगर किसी स्थान पर तुम्हें बार बार अपमानित किया जा रहा है तो वहां से निकल जाओ। अपनी आत्मा का सम्मान करना सीखो। गुस्सा और शिकायत वहां करो जहां तुम्हें यकीन हो कि दूसरा तुम्हारी भावना समझेगा। दुनिया में वक्त सबसे कीमती है, इसका सही उपयोग करो। ठहरे हुए पानी की गहराई को समझो। कभी किसी के व्यक्तित्व को उसके बाहरी स्वरूप से मत मापो। और याद रखो, मां जैसा कोई और नहीं हो सकता। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ा है तो यह मत भूलो कि सच्चे साथी कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। वे तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। सफलता का मूल मंत्र है खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। याद रखना,
वक्त बदलता है। जो आज कठिनाई है वही कल तुम्हारे लिए प्रेरणा बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है, ये सब केवल जीते जी के भ्रम है। जब यह दुनिया छोड़कर जाओगे तब न कुछ तेरा रहेगा और न कुछ मेरा। जीवन का असली सार इस सच्चाई को समझने में है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण समाप्त हो जाती है जब वह दूसरों के दुख पर हंसने लगता है। खैरात में मिली खुशियां भले ही मन को भाएं, लेकिन असली आनंद तब आता है जब अपने संघर्षों में भी नवाबों की तरह जिया जाए। उनकी कदर करना सीखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। मशवरा देना आसान है, लेकिन खुश रहने की वजह देना कहीं अधिक मूल्यवान है। चाय और चरित्र दोनों गिर जाएं तो दाग लगते हैं। जिन लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं, उनके लिए अपनी रातें खराब करना छोड़ दो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, इसे टूटने में बस एक पल ही लगता है। समय अमूल्य है, उन पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए खुद को मत भूलो। जो तुम्हें समझे बिना गलत ठहराते हैं, उनके लिए खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन याद रखो, जो हारता है वह बार बार शिकायत करता है और जो जीतता है वह 1000 बार कोशिश करता है। मुसीबतें आंखें बंद करने से नहीं टलती, लेकिन वे हमें सच्चाई देखने के लिए आंखें खोलने पर मजबूर करती हैं। प्रेम आज भी हर समस्या का हल है, जबकि छल केवल क्षणिक बल देता है। सफलता का जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन असफलता से सीखना उससे भी अधिक जरूरी है। सबसे गहरे जख्म वही देते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चोट कहां करनी है। अपनी तकलीफ उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हैं। प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। ए इंसान, अपनी गलतियों और अपने फैसलों से आंखें चुराना बंद करो। अपनी आत्मा का सम्मान करो और अपनी कमियों को स्वीकारते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करो। आजकल जिंदगी की मरम्मत चल रही है, लेकिन याद रखना, हर तूफान के बाद सूरज जरूर चमकता है। बचपन में अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने भी गहरे दुख नहीं देते थे, लेकिन आज अधूरे सपने और टूटे दिल हमें तोड़ देते हैं। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियों को देख सके। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, जो भी मुफ्त दिखता है वह कहीं ना कहीं कीमत वसूलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने प्रयासों को इस प्रकार ध्यान में रखें कि वे सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रगति के लिए हों। हमेशा यह याद रखें कि भरी बरसात में उड़ने वाले माहिर परिंदे ही होते हैं, क्योंकि खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहते हैं तो गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कभी ना सोचें। जो कुछ भी आपके तकदीर में है उसकी चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए अपनी आज की हंसी को न गंवाएं, क्योंकि कल की चिंता कभी भी आपको खुश नहीं कर सकती। अमीर होना या गरीब होना कोई फर्क नहीं डालता, अगर दिल में कुछ अच्छा करने की भावना हो। हमारी एक मुस्कुराहट ही बहुत से लोगों की खुशियों का कारण बन सकती है। दूसरों की निंदा या घिन महसूस करना मूर्खता है, क्योंकि जब कोई आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो वह आपको नष्ट कर सकता है। ऐसे में चुप रहकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। जब आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाती है तो आपको जलने वाले लोग चारों ओर दिखने लगते हैं। यह उस सफलता का प्रतीक है जो आप हासिल कर रहे हैं। कठिन समय में अकेले होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि डूबती कश्ती से हर कोई निकल ही जाता है। खामोशी में वह ताकत होती है जो किसी शब्द से ज्यादा प्रभावी होती है। और याद रखें, जिनकी आलोचना की जाती है वे सच्चे रूप में सफलता की दिशा में कदम बढ़ा रहे होते हैं। जो लोग आपकी कोशिशों को न समझें, उनका बहिष्कार करना ही बेहतर है, क्योंकि समय वही होता है जो आपके प्रयासों को एक दिन सुंदर रूप में दिखाता है। किसी भी कीमत पर उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो ही आपको अंत में सफलता दिलाएंगी। ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि कभी कभी ज्यादा अच्छे लोग ही दूसरों द्वारा निचोड़े जाते हैं। जीवन में अपनी अहमियत बनाने के लिए हैसियत बनानी जरूरी है। यदि आप खुद की अहमियत नहीं समझते तो कोई और भी आपको नहीं समझेगा। अच्छे लोग दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत करीबी होते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करना तो सिर्फ पल भर का होता है। शरीर से प्रेम है तो योग करें, प्राणायाम से सांस से प्रेम है और आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें।
परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। जीवन में वो धागा है जो छिपकर पूरे जीवन को मूल्य देता है, जैसे मोती अपनी चमक पर ही छिपे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। गलती करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का एक माध्यम है। जो अपनी भूलों से सीखते हैं वे सच्चे योद्धा हैं। याद रखो, शेर अपनी दहाड़ से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और सही समय पर किए गए शिकार से महान बनता है। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी का प्रतीक है। जो सहना जानता है वह कहना भी जानता है। इसलिए अपनी मंजिल पर नजरें जमाए रखो और रुकावटों से घबराने की जरूरत नहीं। कौवे चाहे जितना टोके, लेकिन चील अपनी उड़ान नहीं छोड़ती। यह दुनिया तभी तक तुम्हें परेशान करती है जब तक तुम समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। जीवन का सत्य यही है कि समस्याएं हमेशा रहेंगी, पर तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हें उनसे पार पाने की शक्ति देता है। यह भी समझो कि इंसान को पहले इंसान बने रहना चाहिए। यह विडंबना है कि लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान को इंसान बनाने पर तुले हैं। बांसुरी का मूल्य उसके सोने या रत्नों से जड़ित होने में नहीं, बल्कि उसके मधुर सुरों में है। वैसे ही तुम्हारी सच्चाई और कर्म तुम्हें मूल्यवान बनाते हैं। जब विचार और कर्म शुद्ध होते हैं तो दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति बांसुरी की तरह मुझे प्रिय होता है। अगर तुम जीवन में सभी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो इसे बंद करो। यह असंभव है। लोग भगवान में भी कमी निकालते हैं, तो तुम किस गणना में हो? अधिक सोचो मत, कर्म करो। सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछो। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? आशा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह वह जादू है जो तुम्हें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देता है। उड़ने के लिए तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। जो बुरा समय देख चुका है वही सही सलाह दे सकता है। गिराना आसान है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उठाना सबसे बड़ा कर्म है। माफी मांगने का अर्थ यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। इसका अर्थ यह है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरकर उठना तुम्हारी शक्ति है। याद रखो, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाओ नहीं, उसे शांत रहने दो। समय के साथ वह स्वच्छ हो जाएगा। वैसे ही जीवन की मुश्किलें भी धैर्य और शांत चित्त से सुलझ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितनी बार गिरो उतनी बार उठ खड़े होना ही सच्चा साहस है। कई लोग संघर्ष करते हुए हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कलयुग में खुश रहना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं के साथ नहीं, समझदारी के साथ जीना सीखो। दूसरा, अपने हर दुख और खुशी को सबके सामने मत रखो, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन तुम्हारा दुश्मन है यह तुम नहीं जान सकते। और तीसरा, यह भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उस समय केवल तुम्हारी हिम्मत और ईश्वर ही तुम्हारे साथ होंगे। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है। वे हर किसी को अपना समझते हैं, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही सहना पड़ता है। यह सत्य है कि जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने भी आते हैं। तुम्हें इस दुनिया में हर किसी से जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। जिसके साथ होना ही सबसे कीमती हो, वही रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा हासिल है। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास बनाए रखो। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संसार के हर कार्य मनुष्य के हाथ में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां मनुष्य की कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, यह उसकी मां तय करती है। उसी तरह तुम्हें क्या मिलना है और कब, यह ईश्वर तय करता है। समय रेत की तरह है, इसे यूं ही हाथ से फिसलने मत दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है,
वैसे ही अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। लेकिन अपना दर्द हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो वह राह की चट्टानों को भी तोड़ देती है। तुम्हारी ताकत भी इसी तरह है। छोटी छोटी बातें दिल में दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बदल सकती हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचार, कर्म और समय का प्रतिबिंब है। इन्हें सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली की तरह ही तुम्हें भी अपने पंख फैलाने होंगे। तुम्हें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो तभी तुम्हें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हां, रास्ते में कठिनाइयां और खतरे होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं उतनी ही उसकी उड़ान प्रेरणादायक होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। इसी तरह तुम्हें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। पानी की तरह बनो जो बहकर अपने रास्ते खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो न केवल खुद ठहर जाता है बल्कि दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जो तुम्हें डराता है उसी का सामना करना शुरू करो। डर खुद ही मिट जाएगा। यदि लोग दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो इसके पीछे 3 कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए व्यक्ति को प्रेम दो, अभाव से आए को मदद करो और प्रभाव से आए का धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा अपने कठिन समय से सीखता है। जो व्यक्ति शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाओ कि वे तय करें कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंध अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गए हैं। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। याद रखो, यह जरूरी नहीं कि लोग तुम्हारी कदर करें। कई बार ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह बन जाता है, लेकिन जो सब्र करता है उसके लिए सही वक्त जरूर आता है। जो अपने मन को स्थिर रखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि वक्त ऐसा है। वक्त बदलता है और इसके साथ तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसीलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उनमें अपना समय बर्बाद मत करो। जीवन में प्यार और नफरत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। इसे समझो और हर स्थिति में अपने पथ पर डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वही निभाने चाहिए जो निभाने लायक हों। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं, लेकिन सच्चा साथ वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। सच्चे लोगों पर विश्वास वैसा ही होना चाहिए जैसा औषधियों पर होता है। भले ही वे कड़वी लगें, लेकिन अंततः आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। वही बार बार उन्हीं बातों और यादों को सामने लाता है जो आपको तकलीफ देती हैं। जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का संकेत है। सच्चा सुख और संतोष तभी आता है जब आप गिनती करना छोड़ देते हैं, चाहे वह आपके दुखों की हो या दूसरों के सुखों की। अगर आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपने दुखों को गिनना बंद करना। जब आप अपने जीवन की नकारात्मकताओं पर ध्यान देना छोड़ देंगे तो सकारात्मकता स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि दूसरों के सुख की गिनती करना बंद करें। दूसरों के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, इसका विचार केवल मन को अशांत करता है। जिस दिन आप यह 2 गिनतियां छोड़ देंगे, स्वयं के दुख और दूसरों के सुख की, उस दिन आपको सच्ची शांति मिलेगी। रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है। भविष्य में समय हो सकता है, लेकिन वे रिश्ते नहीं होंगे जो आज आपके साथ हैं। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ।
क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे स्वार्थ छुपा होता है। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि आपकी सोच और नीयत अच्छी है तो प्रभु स्वयं आपके कष्टों को दूर करेंगे। लोग अक्सर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन शरीर नश्वर है। असली सुंदरता आत्मा की है जो अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। रिश्तों को निभाने के लिए विनम्रता जरूरी है। छल और कपट से केवल महाभारत जैसे युद्ध रचे जाते हैं। इंसान की सोच उसकी सबसे बड़ी पहचान है। संगत का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी संगत में नकारात्मक लोगों को रखता है वह खुद नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। जीवन को सच्चे मूल्यों के साथ जियो। अपने विचारों और आत्मा की शुद्धता बनाए रखो। यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है। इसे न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें ढूंढ लेगी। लेकिन सत्य की शक्ति को अपनाओ। सत्य, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा चमकता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। समय अदृश्य है, लेकिन यह तुम्हें हर सच्चाई से परिचित कराता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी समय हमें वास्तविकता का पाठ पढ़ाता है। यदि काटने की शक्ति न हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आज के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह जान लो कि हम किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, लेकिन इसे त्यागो, क्योंकि यह केवल तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह कोई नहीं माप सकता। इसलिए संयम रखना, खामोशी को अपनाना और खुद को शांत रखना ही असली कला है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान होता है। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। कोई भी बाहरी तौर पर कितना भी खुश क्यों ना दिखे, भीतर से वह कहीं ना कहीं जख्मी होता है। अगर आज समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। तुम्हारा काम केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है। यही तुम्हारे नियंत्रण में है। कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा यह केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों और चरित्र का पता चलता है। शक्ति का होना बुरा नहीं है, लेकिन वह शक्ति किसके पास होनी चाहिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी इच्छाएं सब तुम्हारे चरित्र का प्रतिबिंब हैं। इसलिए अपने भीतर अच्छाई और सच्चाई को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह सतही चीजों को महत्व देता है। सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से तोलने वाला समाज सच्चे मूल्यों को अनदेखा कर देता है। पर याद रखना, हर पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी जीवन को राहत देती है। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया कभी निराश नहीं होती, क्योंकि वह अपनी क्षमता और सीमाओं को समझती है। लेकिन मनुष्य दूसरों की उड़ान देखकर खुद को कम आंक लेता है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच का दोष है। खुद से प्रतिस्पर्धा करो, दूसरों से नहीं। अगर कोई एहसान करके तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो उस एहसान को ठुकराने का साहस रखो। यह साहस तुम्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगा। चुनौतियों से लड़ने का पहला कदम है अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। मतलब ही लोग इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया में अच्छाई अब भी जीवित है। अपने भीतर के सत्य और अच्छाई को पहचानो। याद रखना, जब तक कोई काम शुरू नहीं होगा उसे पूरा करने की उम्मीद करना व्यर्थ है। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत उस पहले कदम से होती है जिसे उठाने से लोग डरते हैं। जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है। आज का दिन कठिन है, कल और भी कठिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। जो लोग दुनिया को बदलने का जज्बा रखते हैं
उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना सबसे बड़ा समाधान है। हमारा शरीर भले ही मिट्टी का हो, लेकिन हमारी आत्मा दिव्य है। अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो। दुनिया की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। इसलिए अपनी सोच को इतना सकारात्मक बनाओ कि नकारात्मक विचारों को तुम्हारे पास आने का मौका ही न मिले। लोग अक्सर पैसे वालों को महत्व देते हैं, लेकिन याद रखना, चरित्र और इरादे का मूल्य इससे कहीं अधिक होता है। जुबान और पैसा, ये दो चीजें हैं जो इंसानों को सबसे ज्यादा अलग करती हैं। जुबान से तुम प्यार बांट सकते हो या दर्द, और पैसे से तुम लोगों को जोड़ भी सकते हो और दूर भी कर सकते हो। हर संघर्ष तुम्हें एक सीख देता है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें, तो ध्यान रखना कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कदमों को कितने घाव सहने पड़े हैं, यह उन्हें पता नहीं। जो बर्दाश्त करता है वह कमजोर नहीं होता, और जो सामना करता है वह बदतमीज नहीं होता। रिश्ते वो हैं जिनमें आंसू बहाने की जरूरत ना पड़े। जो रिश्ता तुम्हारे दर्द का कारण बने, वह तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं, और जो तुम्हारे आंसुओं के लायक हो, वह तुम्हें रुलाएगा ही नहीं।